हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पे। एक नई वैकेंसी इस बार जो आपकी आई है SGPGI लखनऊ की ये वैकेंसी रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 1426 है। ये 2024 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन कल ही डेट को जारी हुआ है। इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, टोटल पोस्ट कितनी है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस, परीक्षा, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। ये सबसे पहले बता देते हैं कि आपकी वैकेंसी है वो कौन से डिपार्टमेंट की है। ये आपकी है SGPGI लखनऊ के द्वारा। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 1426, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग पोस्टें भी है, ठीक है। वो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं आपको नोटिफिकेशन का, वहाँ से आप जाकर पूरा कंप्लीट वहाँ से भी देख सकते हो। दूसरी बात है कि इसका फॉर्म है ऑनलाइन भरा जाएगा, तो इसके लिए ऑफिशियली जो आपका वेबसाइट है ये आपके सामने दे रखा है। कमेंट बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, उस पर ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके आप अपना फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल अभी फॉर्म स्टार्ट हुए नहीं हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि एप्लीकेशन डेट अभी तो ना तो कोई इसकी फॉर्म भरने की डेट आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी नहीं दी हुई है, ना ही इसकी कोई लास्ट डेट है। लेकिन जैसे ही आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम की डेट भी अभी तक कोई आई नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन की फ़ीस। फॉर्म भरने की फ़ीस अलग अलग कैटेगरी वाइज होती है। जनरल कैटेगरी जो है उसकी फ़ीस है 1180 मतलब 180 रुपये GST की है, 1000 रुपये ये हैं, ठीक है। OBC EWS की भी लगभग सेम ही फीस है जो जनरल की है वही, और SC ST की 600 रुपये प्लस 108 यानी 708 रुपये उनकी फ़ीस रहने वाली है। तो जो आउट ऑफ यूपी के कैंडिडेट है वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी के अंदर अपना फॉर्म भरे, क्योंकि वहाँ के लोकल कैंडिडेट को वहाँ पर रिजर्वेशन की कैटेगरी में शामिल किया गया है। यूपी वाले केवल कैटेगरी में ही फॉर्म भरे, आउट ऑफ यूपी के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, फॉर्म रिजेक्शन ना हो पाए आपका कहीं। अब बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो उसके लिए योग्यता क्या चाहिए। अगर GNM कर रखी है आपने तो GNM के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है, कंपलसरी है, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ठीक है। BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc उसमें कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसी भी स्टेट में हो तो भी चलेगा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर हो तो भी चलेगा। ये फॉर्म भरने से पहले होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपके पास में यूपी का हो, यूपी वाला कंपलसरी नहीं है। ये आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपका अपना आप वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आती है सैलरी से रिलेटेड की। सैलरी आपकी जो एम्स का जो पे लेवल है, पे मैट्रिक्स है, वो सेम का सेम इसमें भी रहने वाला है। बेसिक्स आपकी 44,900 से लेकर 1,42,000 रुपये तक की सैलरी रहने वाली है। लगभग पहले महीने की आपकी सैलरी भी यहाँ पर आपको 70,000 के आसपास मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी एज लिमिट, तो जो लोग नोसेट के लिए ओवर एज हो चुके हैं या अदर वैकेंसीज़ में जो जिसका एज का क्राइटेरिया है वो 30 साल तक ही होता है, तो यहाँ पर घबराने की चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। 1 जनवरी 2024 को आधार मानते हुए आपकी 18 कम से कम और अधिकतम 40 साल। इसके अलावा भी जो यूपी के लोग हैं उनको एज में रिलैक्सेशन वहाँ के गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार भी दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गई इसकी बात। इसके अलावा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम आपका MCQ बेस्ड होगा, यानी CBT मोड होगा, ठीक है, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। उसके अलावा आपका क्या है कि 2 घंटे का टाइम पीरियड मिलेगा आपको एग्ज़ाम के अंदर। 100 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। MCQ आपको मिलने वाले हैं, जिसमें 60% आपका नर्सिंग का वो पोर्शन रहने वाला है, ठीक है। 60% यानी 60 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग के आने वाले हैं, 10 क्वेश्चंस आपके जनरल इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन आपके GK के, 10 आपके रीजनिंग के और 10 मैथ्स के। तो ये 40 क्वेश्चन है वो नॉन नर्सिंग के आपके रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहने वाली है, यानी 0.33 की आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ठीक है। पासिंग का या जो क्वालिफाइंग मार्क का क्राइटेरिया है वो 50% तो रहने वाला जनरल, EWS और OBC के लिए, और 45% है SC ST के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया आपका। इसके अलावा आपका सिलेबस आपका कंप्लीटली जो मैंने आपका जनरल इंग्लिश का बताया, GK का बताया, रीजनिंग का बताया, मैथमेटिक्स का बताया, ये 40% आपका ये वाला हो गया, और बाकी का ये 60% आपका नर्सिंग का पूरा ये वाला पोर्शन रहने वाला। ये सारे सब्जेक्ट जो आपके नर्सिंग के नोट में रहते हैं वो कॉमनली सारा नर्सिंग का इसमें भी रहने वाला है। सिलेबस की बात हो गई। इसके अलावा आपका आता है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसके अलावा पूरा PDF जो नोटिफिकेशन आता है वो आपका कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। 1426 आपकी पोस्टें हैं, और रिलेटेड टू आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है मुझे डायरेक्ट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। एक और वीडियो इससे रिलेटेड लेकर आएंगे कि इसका फॉर्म आप घर बैठे खुद कैसे भर सकते हो, बड़ा साफ और सरल तरीके से आपको वो भी बताया जाएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं एक नई जानकारी, नई खबर के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।